Hi, welcome back, Aquarius. I hope you all are doing absolutely great. So today we will see कि मई मंथ में आपके लिए क्या आ सकता है। तो आपका पहला दो नेगेटिव कार्ड आया था विच इज़ लाइक साउथ नोड इन एरीज। तो मे बी यू हैव डेल्ट विद एन एरीज इन द पास्ट, ऐसा पॉसिबिलिटी है कुछ लोगों के लिए। या फिर इस इंसान के साथ आपका ओल्ड कर्मा, वो कोई भी सनसाइन हो सकता है, ज़रूरी नहीं है एरीज। एरीज आया है तो नॉर्मली आपका कार्मिक डेट पास्ट के साथ बहुत ज़्यादा था। साउथ नोड का मतलब ही कार्मिक डेट होता है, कार्मिक पास्ट होता है, वहाँ से निकलने की बात करता है। ओल्ड कार्मिक अकाउंट क्लोज होने वाला है, तो आपने अगर किसी के साथ कर्मा बांधा है तो वो खत्म हो रहा है, क्योंकि वो साउथ नोड की तरफ था आपका उस टाइम। चार्ट्स में हो सकता है और अब आप नॉर्थ नोड की तरफ जा रहे हो। आई डोंट वॉन्ट टू कीप इट इन दिस नेगेटिव एनर्जी आपके लिए। सो ओल्ड कर्मा आपका ख़त्म हो रहा है। यहाँ पे कंफर्ट जोन में आप आने वाले हो। ओके, जो अब तक आपको कंफर्ट नहीं मिल रहा था, शांति नहीं मिल रही, पैटर्न्स, कार्मिक पैटर्न्स में आप चलते हो, तो वहाँ से आप निकलने वाले हो। मूविंग अवे फ्रॉम ओवरली सेल्फिश। अगर आप बहुत ज़्यादा सेल्फिश हैं, ज़रूरी नहीं आपका कार्मिक डेट ही हो किसी के साथ, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो, तो ये सब हरकतें और ये सब चीज़ें आपको अपनी ज़िंदगी से निकालना पड़ेगा। आप बहुत इम्पेशेंट एक्टिविटीज़ करते थे, इम्पेशेंटली कुछ भी करते जा रहे हो, तो वहाँ से सब आपको निकलना है इस महीना। ये महीना आपके लिए स्पेशल है, कंसिडरिंग इम्पैक्ट ऑन अदर्स, अदर पीपल। तो आपको ज़्यादा कर्मा, कार्मिक अकाउंट आप नहीं बांध सकते, क्योंकि आपको पता होगा आप एक चोजन वन हो। चोजन वन आर नॉट अलाउड टू क्रिएट बॉन्ड और एनीथिंग और एक्सेसिव कर्मा विथ वर्ल्डली पीपल। नो नो, यू हैव अ मिशन ओवर हियर। यहाँ पे आपका एक बहुत बड़ा मिशन है, वो कंप्लीट करना होता है। उसमें आप बहुत ज़्यादा कार्मिक अकाउंट नहीं बांध सकते किसी के साथ। कॉम्बैटिव है यहाँ पे, एरीज कॉम्बैटिव होता है। एग्रेसिव फाइट्स किसी के साथ आपके हुए हैं, बहुत ज़्यादा कोई आपको एटीट्यूड और ईगो दिखाता था, वो सारी लोगों को आप इस महीने अपनी ज़िंदगी से निकालने वाले हो। अगर आपके खुद के अंदर एंगर बहुत ज़्यादा है, एंगेजिंग इन कॉन्फ्लिक्ट, आपको झगड़ा करना है, इस पर्सन के साथ आपके बहुत झगड़े होते थे, एग्रेसिव फाइट्स, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, गो क्लैशेस होते हैं, तो वहाँ से आप निकलने वाले हो। बिकॉज दिस सनसाइन मार्स का सनसाइन है, रेड प्लैनेट है, उसके लिए लियो सबसे बेस्ट है एरीज के लिए, कि वो दोनों हैवी फायर साइंस है जो आप नहीं हो। ओके, जो ऐसा किसी पर्सन को आप रिलीज़ कर सकते हो, ऐसे कोई पर्सन नहीं है, तो आप अपने अंदर की कुछ कमियों पे इस महीने काम करते हुए नजर आओगे। मीनिंग आप उन सारी नेगेटिविटी को रिलीज करते हुए इस महीने नजर आओगे। दैट्स व्हाट यहाँ पे मुझे दिख रहा है। एंड अपना ओल्ड कर्मा खत्म करके आप न्यू कर्मा की तरफ दौड़ रहे हो विद द थर्ड हाउस इन जुपिटर। दैट इज अ वेरी गुड कार्ड, बिकॉज जुपिटर थर्ड हाउस को दर्शाता है, और थर्ड हाउस कौन है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ओके, सो हो सकता है आप किसी 12 नंबर, 3 नंबर या फिर 30 नंबर, इन सब से डील कर सकते हो इस महीने। नहीं तो थर्ड हाउस और जुपिटर का मीनिंग ही सैजिटेरियस है, तो आपको कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीज़ें आ सकती हैं, आपका काम बंध सकता है कहीं पे। ओके, इंट्रैक्शंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जुपिटर एक आइडियल प्लैनेट है। सो आइडियल बन के रहिए, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। ओके, नॉलेजेबल कम्युनिकेशन, मीनिंग कुछ भी नॉलेज से रिलेटेड, हायर एजुकेशन से रिलेटेड, इस सब से आपके पास कोई कम्युनिकेशन आ सकता है। आपको बहुत सपोर्ट मिलने वाला है इस मंथ में। ओके, सब नेगेटिविटी भी जा रहा है और ये सब न्यू चीज़ें आ रही हैं। आपके सपोर्टिव लोग, सपोर्टर्स सब बढ़ सका, ज़्यादा लोग आपसे एंगेज हो सकते हैं इन द मंथ ऑफ मे, इन द सेंस कि आपके फॉलोवर्स बढ़ सकते हैं फॉर सम ऑफ यू। लोगों के साथ, आपके सिबलिंग के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो जाएंगे। आपके नेटवर्क्स इस महीने बढ़ने के बहुत चांसेस हैं, मीनिंग आप बहुत ज़्यादा लोगों को जानोगे, वो आपके लिए अच्छा है। ओके, आपके लिए बेनिफिट्स ही लेके आएगा, नेगेटिविटी नहीं लेके आएगा। पॉजिटिव आउटलुक रखना है इस महीने आपको, डिस्पाइट चैलेंजेस, जितने भी चैलेंजेस ये जो दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे एरीज के साथ। कोई हो सकता है आपके फैमिली में, या आप के खुद के कोई फादर हो सकते हैं, ओनली फॉर फ्यू पीपल, या फिर के साथ आपका चैलेंजिंग कनेक्शन था, रिलेशनशिप था, तो वहाँ से उन चैलेंजेस से आप निकलते हुए नज़र आ रहे हो, पॉजिटिव एटीट्यूड की तरफ नज़र आ रहे हो। और इस महीने आपकी शादी हो सकती है बहुत सारे लोगों की। ओके, बिकॉज 7th हाउस मैरिज की बातें करता है, मैरिटल लाइफ की ब्लिस की बातें करता है, तो मैरिज होने के बहुत बहुत चांसेस हैं। या फिर आप मैरिज नहीं देख रहे तो एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में तो आप आ ही जाओगे, जहाँ से आप बहुत खुश हो जाओगे एक्वेरियस। ओके, ये महीना स्टेबिलिटी का महीना है, तो आपके पास स्टेबिलिटी आएगी, वो
जो जो आपने मेहनत करी है उसका आपको रिजल्ट मिल सकता है। इस महीने एग्जाम लिखा है, पास हो जाओ। हायर पर्पस की तरफ हो, यू आर अ चोजन वन एंड डेफिनेटली आप हायर पर्पस मिशन की तरफ हो। इस महीने फिलोसफी के साथ जुड़ सकते हो, फिलोसफी पढ़ने जा सकते हो, ट्रेडिशनल रिलीजियस चीज़ों के साथ जुड़ सकते हो, वो सीख सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोनॉमी जो आपको पसंद है। प्रैक्टिकल अप्रोच इस महीने रखना है। और थर्ड हाउस गुरु की बात करता है। ओके, गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश, सो डेफिनेटली थर्ड हाउस एक्सलेंस की भी बात करता है। तो यू विल बी एक्सलेंट इन सो मेनी थिंग्स। ओके, जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हो, आप ऑफिस जा रहे हो, वहाँ पे आपको एक्सेलेंस का अवार्ड मिल सकता है कुछ लोग। इस महीने सक्सेस आपका है। एंड डेफिनेटली ये जो है ये भी दर्शाता है कि आप स्पिरिचुअल कनेक्शन, एक हायर लेवल कनेक्शन या फिर अपने ट्विन फ्लेम के साथ जुड़ सकते हो। वो आपने इनर वर्क किया है, उन्होंने इनर वर्क किया है, तो वो आपको दिखला देंगे भगवान जी। जिस भी भगवान को आप प्रे करते हैं वो आपके ड्रीम में आकर दिखा देंगे कि ये आपका काउंटर पार्ट है। ओके, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। एंड डेफिनेटली प्रेयर करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, वो इम्पॉर्टेंट है। वो तो मैं हमेशा से ही बोलती हूँ, क्योंकि चोजन वंस को बिना प्रेयर के उनको प्रोटेक्शन नहीं मिल सकता। क्योंकि कई बार बहुत सारे लोग हैं, बिलियंस ऑफ पीपल आर देयर, भगवान जी किस किस को देखेंगे। तो जहाँ पे प्रेयर होगा वहाँ पे एटलीस्ट उनको ये रहेगा कि हाँ दिस किड इज़ लाइक मेरे को बुला रहा है। ओके, भगवान को ये लगेगा। तो कहीं ना कहीं प्रेयर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और थर्ड हाउस जुपिटर की भी बात करता है कि यू नो आपकी एनर्जी पॉजिटिव ही रहेगी इस महीने। मुझे कोई नेगेटिविटी तो नज़र नहीं आ रहा। आपके प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो एक नया काम, नई जॉब आपको मिल सकती है एस ऑफ कप्स के साथ। तो आप काम कर रहे हैं वहाँ पे वृद्धि मिल सकती है आपको बहुत सारे लोगों के अलावा। यहाँ पे आप बहुत खुश होंगे, जो भी आप काम कर रहे हैं वहाँ पे यू विल बी फुलफिल फुल्ली कम्प्लीटली। ओके, एंड फर्टिलिटी का मतलब ज़रूरी नहीं है प्रेगनेंसी ओनली। फर्टिलिटी का मीनिंग ये भी होता है कि आप एक नया बिजनेस वेंचर खोल सकते हैं इस महीने, जो चलने लगेगा कहीं ना कहीं। सोशलाइज करना इस महीने आपको बहुत ज़रूरी है आपके ऑफिशियल मैटर्स में, तभी ही ये सारी खूबसूरत चीज़ें आपकी तरफ आ सकती हैं। अदरवाइज कि जितना नेटवर्क कम होगा उतने आपके काम बंधेंगे नहीं। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। इसके अलावा यहाँ पे आपके हेल्थ की बात करें तो सीक्रेसी एंड हाई प्रीस्टस, तो मे बी आपकी तबीयत काफ़ी टाइम से ख़राब है। अराउंड 18 मंथ से आप बहुत ज़्यादा बीमार हो सकते हो विद द सीक्रेट ओवर हियर। हो सकता है कि आप पे कोई ब्लैक मैजिक सॉर्सरी ये सब कराता हो, कोई भी हो सकता है आपका दुश्मन। जिससे दुश्मनी होती है वो ये सब काम कराते हैं। तो आपको सिर्फ गोमूत्र से नहाना है, गोमूत्र पी सकते हो तो वेल एंड गुड, तो आपके अंदर से वो नेगेटिविटी चली जाएगी। गोमूत्र से घर में पोंछा लगवाना है। अपने जो भी काम करने आता है उनको बोल दीजिए गोमूत्र और थोड़ा सा गंगा जल मिला के उसको सफाई करा दीजिए पूरे घर में, तो ये सब नेगेटिविटी चला जाएगा। आप काफ़ी टाइम से जूझ रहे हो, मे बी आपकी अवेकनिंग चल रही हो, ओनली फॉर फ्यू पीपल। ओके, ये दिख रहा है। जो भी तबीयत खराब थी तो इस महीने आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी, बिकॉज आप किसी से हीलिंग ले रहे हो, बिकॉज आपके लिए कोई प्रे कर रहा होगा, या बिकॉज कोई भी हो सकता है, BNJ हो सकता है इनके नाम में, आई डोंट नो। आप अपनी हीलिंग ले रहे हो, सेशंस ले रहे हो, तो आप ठीक हो जाओगे। दैट्स व्हाट आई कैन सी ओवर हियर। अगर आप किसी से मिलते हो, किसी हाई प्रीस्टेस से, तो वो आपको ठीक कर सकते हैं, या फिर आप आने वाले वक्त में आप मिल जाओगे जो आपको ठीक कर देंगे कहीं ना कहीं पूरी तरह। होगे जो बैक ऑफ द पिक्चर आपके चल रहा है, स्टार सीड्स के पीछे बचपन से लोग पड़े होते हैं, चाहे वो कोई भी हो, रिलेटिव्स भी हो, क्योंकि उनको पता होता है आप चोजन वन हो और आपको नहीं पता होता वो आप चोजन वन हो, बट समबडी एल्स डज दैट। कोई आपके ऊपर कोई चीज़ भेजेगा तो आपको पता चल जाएगा ऑल टुगेदर कि भाई ये सब बचपन से आपके साथ हो रहा था। ये चीज़ें आपको एनालाइज हो सकती हैं। आपके पेरेंट्स के पीछे सबसे पहले पढ़ते हैं लोग, उसके बाद फिर आप पे आ जाती है वो नेगेटिविटी। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो मैं देख पा रही हूँ, यू विल कम आउट ऑफ दिस डेफिनेटली। इस महीने थोड़ा सा आपको आराम रहेगा, ये कहने की कोशिश करो। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा आराम रहेगा। तो आपको वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा करना है, प्रेयर्स आपको करना है, किसी देवी को भी आप बुला सकते हैं जो आपको बचा सकती हैं ये सब नेगेटिविटी से। और नेगेटिव लोगों से, जो बहुत ज़्यादा लोअर ग्रेड लोअर वाइब्रेशन लोगों के साथ आपकी अटैचमेंट कभी नहीं हो सकती। अगर आप लोअर वाइब्रेशन एनर्जी वैम्पायर्स के साथ रहोगे तो वो आपका एनर्जी सक आउट कर लेंगे आपके लाइफ फोर्स से। फिर आप बोलोगे कि मैं बीमार क्यों हो रहा हूँ, हो रही हूँ। तो आपको अपना एनर्जी को सेफ गार्ड करना है, सही रास्ते रखना है और हायर लेवल कनेक्शन की तरफ ही जाना है। स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो इस रीडिंग में हैवी है एंड आपका सैजिटेरियस भी हैवी है। सो इन सब सनसाइंस के साथ आप डील कर सकते हो इस महीने। या फिर आपके नाम में B और J आता होगा, आप बहुत नॉलेजेबल इंसान हो सकते हो, तो B एंड J इस पर्सन के नाम में आता हो, आपके नाम में आता हो, बहुत प्रोमिनेंट होगा। ओके,
आपके फर्स्ट लेटर में, आपके दोनों के फर्स्ट लेटर में आता होगा, ये सारी चीज़ें हैं। दैट इज़ वेल एंड गुड, आपको अपने में ही रहना है, क्योंकि चोजन वन बहुत ज़्यादा लोगों के साथ रिलेशनशिप वाइज आपको अपने लिए चोजन ट्विन फ्लेम ही ढूंढना पड़ेगा। आप नॉर्मल लोगों के साथ आपका तालमेल बैठेगा नहीं। ओके, आप बिठा के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। आपकी भतेरो रिलेशनशिप में आ जाइए, मैरिज में आ जाइए, आपको वो हैप्पीनेस मिलेगी नहीं, क्योंकि आपका चोजन वन का एक ट्विन फ्लेम है। 1,44,000 में आप फॉल करते हो। दैट्स, ये सारी चीज़ें हो पाएंगी। तो फर्टिलिटी भी इस महीने आ सकता है, प्रेगनेंसी आ सकता है। अगर आप लड़के लोग देख रहे हैं तो आपकी वाइफ, लड़कियां देख रही हैं तो आपके लिए ये, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो ये आ सकता है। उसके अलावा आपके लव लाइफ की बात करें तो आप एक जगह से तो वॉक अवे कर रहे हो। अब ये कोई भी कनेक्शन हो सकता है, कुड बी एनी कनेक्शन जो आपके कनेक्शन की तरफ आपको जाने नहीं दे रहा है, ऐसा हो सकता है। या फिर इस इंसान से आप बहुत एक दूरियां आ गई हैं जिनके साथ आप पहले थे, आप अनसेटिस्फाइड, खुश नहीं थे, एंड वहाँ पे प्रोग्रेस कम है, उस कनेक्शन में प्रोग्रेस नहीं है, आपको आगे बढ़ने नहीं देता वो कनेक्शन, आपको हमेशा दबाता होगा, या फिर आपको एक फ्रीडम इसके साथ फील नहीं हुआ, एक हैप्पीनेस फील नहीं हुआ, तो आपको प्रोग्रेस नहीं करने दिया कभी इस इंसान ने। ओके, या मे बी करने दिया हो सकता है, बट वो उस टाइम का कार्मिक साउथ नोड आपका डेड था उस इंसान के साथ, इसीलिए आप वहाँ से वॉक अवे कर रहे हो। अब आप अपने नॉर्थ नोड, अपने पर्पस की तरफ, अपने मिशन की तरफ हो। ओके, बिकॉज यू आर अ चोजन वन डेफिनेटली। सो इस महीने आपके पास चॉइस हो सकता है, किसी और को आपने देखा हो, उस इंसान के साथ आप डिसअपियर और वैनिश होने वाले हो। अब वो आप देख लीजिए कौन हो सकता है। मैंने आपको बता दिया, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस सबसे हैवी है। BNJ इनके नाम में बहुत प्रोमिनेंट आता होगा। बहुत नॉलेजेबल इंसान हो सकते हैं, बहुत गिफ्टेड इंसान हो सकते हैं, हाईली स्पिरिचुअल हो सकते हैं। इस इंसान के साथ वैनिश होने वाले हो, कहाँ वैनिश होने वाले हो वो मुझे नहीं पता। यू आर मूविंग अवे विद दिस पर्सन समवेयर फार अवे। ओके, ऐसा हो सकता है। आपने डिसीजन बना लिया, ये इस इंसान ने डिसीजन बना लिया, जो भी है, जहाँ पे भी वैनिश हो गए उन लोगों को कुछ नहीं पता होगा। ओके, पीपल विल बी लाइक गोस्टेड, आप सबको गोस्ट कर रहे हो, सपियर हो रहे हो, लॉस्ट हो रहे हो इस पर्सन के साथ। तो मे बी इस इंसान के अंदर कुछ ऐसा हो सकता है जो आपको फुलफिल करता है। ओके, आप खुश फील करते हो, आप हैप्पी फील करते हो, आप कंटेंट फील करते हो, तो कोई इंसान हो सकता है। तो मे बी यू आर वैनिशिंग विद दिस पर्सन और गोइंग समवेयर फार अवे, क्योंकि यहाँ पे रोड बना हुआ है ना, तो ऐसा किसी जगह पे आप जा सकते हो जहाँ पे बहुत क्लीन रोड्स हो, बहुत सुंदर रोड्स हो, ऐसी कोई जगह, फिर किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे वुड्स हो बहुत ज़्यादा। ओके, जैसे आउट ऑफ द कंट्री तो बहुत जगह पे होता है, वुडन वुड्स ज़्यादा हैं, वहाँ पे छोटे छोटे घर बने होते हैं, एंड फिर वहाँ पे लोग रहते हैं, यू नो, कंट्री साइड की जगह। तो वहाँ सब आप जा सकते हो, सेटल हो सकते हो इस महीने। बट पास्ट की चीज़ों को आप रिलीज़ करते हुए ही मई में नज़र आओगे, वो अपने आप ही रिलीज़ हो जाएगा, क्योंकि आपका कार्मिक डेट वहाँ पे ख़त्म हो रहा है। जो भी आप पैसा दे रहे थे, गिफ्ट्स दे रहे थे, यू नो, कोशिश कर रहे थे कि एडजस्ट हो जाए, तो वहाँ से वो कार्मिक डेट ना, साउथ नोड आपका कट होके नॉर्थ नोड की तरफ आप अपने पर्पस की तरफ जाने वाले हो। यू फील लाइक होम टू मी। सो जिसके साथ भी अब आप आने वाले हो, कोई भी हो सकता है, सनसाइंस पे मत जाइए। ओके, एनर्जी पे जाइए। आपका एनर्जी वाइब्रेशन जिससे मैच होता होगा चोजन वन, वही आपका ट्विन फ्लेम है। जिससे आपकी एनर्जी थर्ड आई मैच नहीं होती, वो आपका चोजन वन नहीं है, ना आपका ट्विन फ्लेम। इस इंसान के साथ आपको घर जैसा फील होता है, वो आपने महसूस भी किया होगा। एक कामनेस आता है, आपके जितने भी अंदर के तार हैं, या फिर आपके वेन्स है, वो काम डाउन हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं बिल्कुल। ओके, शट अप हो जाते हैं। तो यू आर वेरी हैप्पी विद दिस पर्सन, कंटेंट विद दिस पर्सन, तो आगे बढ़ सकते हो आप। आपका एडवाइस कार्ड है दुर्गा। तो माँ दुर्गा को बुलाना आपके लिए बहुत बहुत आवश्यक है। उनके स्तोत्र आते हैं, कुंजिका स्तोत्र आपको रीड करना बहुत ज़रूरी है। उसी से आप सारे नेगेटिव चीज़ों से बच सकते हो, बिकॉज यू आर अ चोजन, यू आर अंडर द बबल प्रोटेक्शन ऑफ ऑलमाइटी। ओके, बट स्टिल यू नीड मोर प्रोटेक्शन, बिकॉज फिर डेमोनिक एंटिटीज़ आपके पीछे पड़ जाते हैं बचपन से। ओके, शायद आपको पता नहीं होगा, बड़ी सारी चीज़ें होती हैं। कोई आपका हाथ पकड़ के आपको ले जा रहा है बचपन में, ये सब आपके साथ हुआ होगा कुछ लोगों के लिए जिन्होंने फेस किया उस चीज़। यहाँ पे आपके सारे चैलेंजेस को दुर्गा माँ हटाने वाली है, एंड आपको करेज देने वाली, हिम्मत और डिटर्मिनेशन अपने पाथ और पर्पस की तरफ जाने के लिए। 5 नंबर के साथ आप डील कर सकते हो इस महीने। 5 यहाँ पे प्रोमिनेंट लिखा हुआ है, तो मैंने आपको बता दिया। 5 कोई लाइफ पाथ हो सकता है, दुर्गा माँ का नंबर हो सकता है। वैसे तो 2 है पार्वती माँ का, बट यहाँ पे 5 है। 5 लॉर्ड कृष्णा का लाइफ पाथ है। ओके, तो आप जिसके साथ डील करोगे उस इंसान का लाइफ पाथ 5 हो सकता है, 14 हो सकता है, ओके, 23 हो सकता है। 23 मीनिंग 2 माता की शीतलता, 3 गुरु। ओके,
कुछ लोगों के पास दोनों क्वालिटीज़ होती हैं, तो इस इंसान के पास दोनों क्वालिटीज़ हो सकती हैं कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए नॉर्मल नंबर 5 के साथ आप डील कर रहे हो, इन सब बर्थडेज के साथ आप डील कर सकते हो। बाकी दुर्गा चालीसा भी आप रीड कर सकते हो, और दुर्गा कवच रीड करना आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है एवरीडे, अपने आप को प्रोटेक्शन के बबल में रखने के लिए कहने की कोशिश करें। रेमेडीज़ के तौर पे चले तो ओम शम शनीश्वराय नमः का जाप वर्क आपको 108 टाइम्स एक दिन में एक बार डेली करना है, या फिर आप ज़्यादा भी कर सकते हो अगर आप फ्री बैठे हो तो। उसके अलावा यहाँ पे स्मॉल स्क्वायर जो मैंने बोला था पिछले महीने भी, स्मॉल स्क्वायर का एक सिल्वर का 900 रुपये का आता है, वो अपने पॉकेट में रख लीजिए या फिर अपने वॉलेट में रख लीजिए। वो आपको वृद्धि सब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी ज़िंदगी में लेके आएगा। वीकेंड रिचुअल में आप सैटरडे को क्रो को फीड करा सकते हो, जो पक्षी हैं ओके, आपके एंसेस्टर्स हैं ओके, उनको बॉइल्ड राइस आपको फीड कराना है, वो भी सैटरडे के दिन। ब्रेड आप खिला सकते हो, मैं तो सजेस्ट नहीं करती ब्रेड बिकॉज यू नो ओके। आप नॉर्मल चावल को बॉईल करके उनको खिला दीजिए, बाहर रख दीजिए, वो खा लेंगे, छत पे रख दीजिए, वो भी आपके लिए अच्छा है। एंड उसके अलावा उसमें मस्टर्ड ऑयल हल्का सा आपको मिलाना है, तो आपके सैटर्न को अपीज करता है। यू आर अ रूलर ऑफ सैटर्न, आप सैटर्न को रूल करते हो, तो आपको सैटरडे को या जनरली ब्लैक कलर अवॉइड करना है ओके। आप कोई भी कलर पहन सकते हो, आपका जो मनपसंद कलर है। आपका शनि 7.5 ही चल रहा है बहुत सारे एक्वेरियस का, तो डेफिनेटली आपको दिखा भी होगा कि 7.5 साल से आपने कितना सफ़र किया है। का लास्ट चरण है कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के लिए। तो चीज़ें अगर आपकी स्टैगनेंट है, तो अगर आप क्रोस को खाना खिलाओगे तो वो सारी चीज़ें स्टैगनेंसी आपकी ज़िंदगी से जाएगी ओके। चैरिटी के तौर पर आप सेसमी सीड्स दे सकते हो मस्टर्ड ऑयल में मिला, आयरन के आइटम्स दे सकते हो नेगेटिविटी रिड्यूस करने के लिए और चैलेंजेस कम करने के लिए ओके। वर्शिप लॉर्ड भैरव आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ऑरा लॉक करना आपके लिए ज़रूरी है। जब भी जापा वर्क कर रहे हैं अपने आप को सुरक्षा कवच में प्रेयर्स होते हैं वो आपको करना बहुत ज़रूरी है। लॉर्ड भैरवा के मंदिर में दारू आप दे सकते हो या फिर कुछ भी जो उनको पसंद है, और बाहर लोगों को खाना बांट सकते हो, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है ओके। एंड आपको अपने बिहेवियरल चेंजेस करने हैं। आपको लगता है कि मेरे अंदर ये कमियां हैं, मेरे अंदर ये प्रॉब्लम्स हैं, तो आप हनुमान चालीसा रीड कर सकते हो। एक्सेसिव स्पेंडिंग करना आपके लिए नहीं है, अपने पैसे सेविंग्स में डालिए, इन्वेस्टमेंट करिए ओके, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वो चाहे आप 10-15 घर खरीद लिए या फिर जो भी आपको सही लगता है उसमें इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, जहाँ से आपको रिटर्न मिल सकता है। सेविंग्स करना है तो सेविंग्स, जो आप एक्सेसिव स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना वो आपके लिए नहीं है, अवॉइड करना है इस महीने। साउथ फेसिंग का घर ओके, अगर आप देखें तो जितने भी साउथ की साइड के घर होते हैं वो सब बहुत अमीर लोग रहते हैं वहाँ पे, तो आपको साउथ फेसिंग का अगर आप घर ले सकें कि कोई भी एरिया हो सकता है जिसमें साउथ आता हो, और वो फेसिंग घर साउथ की तरफ होना चाहिए। जब उसकी एंट्री हो रही हो तो साउथ की तरफ, तो डेफिनेटली वो घर आप अगर लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी में जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ हैं वो हट जाएंगी और विक्ट्री आपका है। डेफिनेटली आप एक चोजन वन हो एंड यू आर अ कप बियरर ओके, वो तो आपको पता ही होगा। कुंभ के अंदर अमृत था, तो अमृत बन के ही रहना है। हाँ, अमृत से हट के आपको यू डोंट हैव टू बिकम अ डेविलिश पर्सन और एनीथिंग डेविल हरकतें कुछ भी नहीं करनी है आपको ओके। ये कहने की कोशिश कर रही हूँ मैं इस महीने। हैव टू बिहेव ऑल्सो ओके, बिकॉज यू आर अ कप बियरर एंड अमृत हो आप। यू नो योर वैल्यू ओके, यू कैन अंडरस्टैंड योर वैल्यू कि आपका वैल्यू क्या। आपको पाने के लिए भूत प्रेत भी आपके पीछे हैं, आपको पाने के लिए, आपका अमृत पाने के लिए भगवान जी भी आपके पीछे हैं, क्योंकि ऐसे ही वो प्लेस कर सकते हैं ना सारे प्लैनेट्स को। सो यू हैव टू कीप अ वॉच ऑन दैट एंड हमेशा प्रोटेक्शन में रही। ज्ञानी मेडे करके एक कॉन्स्टलेशन है, वहाँ से आए हो आप, गॉड से सबसे ज़्यादा कनेक्टेड हो। एक्सेप्शनल ब्यूटी है, आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हो सकती हैं। जो भी एक्वेरियस है, वेरी वेरी ब्यूटीफुल आइज ओके। यू आर अ गॉड ऑफ वाटर एंड विजडम, सो उस चीज़ का आपको हमेशा नॉलेज रखना है कि दैट यू आर अ विजनरी, यू आर हियर फॉर ह्यूमैनिटेरियन पर्पसेस। उसमें ये नहीं है कि आप अपने आप को ग्रो नहीं करोगे, सबसे पहले आप अपने आप को ग्रो करके सबसे टॉप में आओगे, उसके बाद आप ह्यूमैनिटेरियन काम करोगे। विजनरी एज अ विजनरी, जैसे एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोनॉमर्स, ये सारी चीज़ें लोग करते हैं ओके। चांद की पिक्चर्स लेना, उसके साथ काम करना, ये सारी चीज़ें रहती हैं। साइंटिस्ट भी होते हैं आप लोगों में बहुत सारे लोग ओके। यू आर इनोवेटिव थिंकर्स, तो आपको इस महीने इनोवेटिव चीज़ें करनी है, नई नई चीज़ें ढूंढ के निकालनी है। वो रिसर्च करके आप ढूंढिए, जैसा मर्जी करिए, ट्रैवल कीजिए, लोगों से बात कीजिए, घूमिए फिरिए ओके। यू आर एन इंडिपेंडेंट सोल, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। फोर्थ क्वाड्रेंट सदर्न सेलेस्टियल से
और हेमिस्फीयर से आप आए हो कहीं ना कहीं, लैटिट्यूड +65 डिग्री -90 डिग्री से आए हो, एंड अक्टूबर के टाइम में ही आप दिखते हो। तो मे बी आप अक्टूबर के टाइम में ज़्यादा ट्रैवल कर, अक्टूबर के टाइम में आप दिखते हो लोगों को, लोग आपसे मिलने आते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। बाकी जिस कंट्रीज़ में आप बेस हो वहीं पे आप रहोगे, क्योंकि डेफिनेटली सदर्न में आपका है, नॉट नॉर्दर्न। जैसे बहुत सारे लोग हैं नॉर्दर्न में, बट आपका सदर्न में पड़ता है, आपका स्टार वहीं पे है। तो यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फिनलैंड, मॉस्को, ईरान, स्वीडन एंड श्रीलंका, यहाँ सब आपका जो स्टार है, ब्राइटेस्ट स्टार, वो दिखाई देता है। ओके, वैसे तो आपके बहुत सारे स्टार्स हैं, अगर पूरा हम चेक करें तो आपके बहुत सारे हैं, बट ये सबसे मेन स्टार है आपका गैनीमेडे। ओके, तो इसमें आप फॉल होते हो, चोजन वंस। सो डेफिनेटली ये सारी कंट्रीज़ में आप बेस कर सकते हो, वहाँ पे रह सकते हो, वहाँ पे आपको सक्सेस मिल सकता है, वहाँ पे आपका वहीं पे आप रहोगे। ओके, आप जहाँ अभी हो वहाँ नहीं रहोगे, यही कहने की कोशिश कर रही हूँ। जहाँ मे बी साउथ हो सकता है, बट उसमें फॉल आउट नहीं हो रहा आपका स्टार सनसाइन। सो कहीं ना कहीं इन सारी कंट्रीज़ में आप बेस हो सकते हो, वहाँ पे आप ज़िंदगी भर रहोगे, ये सारी चीज़ें होती हैं। ओके, आपको डिसाइड करना है कि आपको कहाँ रहना है, कहाँ नहीं रहना, जो आपके लिए फीजिबल है। बट दीज आर द थिंग्स दैट आई वांटेड टू टेल यू। एंड हमेशा अपने, आप एक कप बियरर हो तो आपको हमेशा प्रोटेक्शन रखना ही रखना है अपने ऊपर। वो और अलॉक करके हो या फिर जनरली आप प्रेयर्स करते हो, रिलीजियस एक्टिविटीज़ करते हो, हवन करते हो, इन सब से आपको प्रोटेक्शन चाहिए। कि ऑलरेडी आपके पेरेंट्स के साथ बहुत सारी चीज़ें हो चुकी होंगी, वो अब आपकी तरफ आ रहा है, तो आपको उससे बचना ही होगा। ओके, बिकॉज ऑफ जेलसी, बिकॉज ऑफ हेट्रेड, बिकॉज ऑफ एनी अदर पर्टिकुलर रीज़न नहीं होता, उनके कार्मिक अकाउंट्स होते हैं, इसीलिए वो ये सब कांड कर्म करते हैं आपके साथ। आपको उनसे दूर रहना है, जो भी ये सब उल्टी पुल्टी चीज़ें कर रहे हैं, और आपको अपने मिशन की तरफ ध्यान देना है। यू हैव टू बी वेरी मच फोकस्ड ऑन योर मिशन, तभी ही आपका मिशन पूरा होगा। और डेफिनेटली आपको मिशन के लिए भेजा है, जितने भी चोजन वन है वो यहाँ मिशन के लिए आए हुए हैं। ओके, पर्पस के लिए आए हुए हैं, तो वो मिशन कंप्लीट होते ही आप अपनी चीज़ें करके चले जाओगे। सो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है। सो दिस वॉज योर रीडिंग, आई होप यू एंजॉयड इट। इफ यू एंजॉयड इट, प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, चाओ।